जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि रास्ते बंद हैं, तो उस वक्त गुरु महाराज जी हमारे लिए प्रकट होते हैं। हमारी सारी परेशानियों का हल गुरु महाराज जी हमें देते हैं। संगत जी, गुरु जी पे ना इतना विश्वास रखिए, इतना भरोसा करिए कि वो एक दिन आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे। कभी कभी कर्म इतने माड़े होते हैं ना हमारे, कि हमारे कर्म हमारे आगे आ जाते हैं और हमारी जो मतलब अच्छाई है वो कम पड़ जाती है। लेकिन कर्म सिर्फ हमें ही भोगने हैं, उन कर्मों की सजा भी हमें ही भोगनी है। कभी कभी गुरु महाराज जी, संगत जी, जो हमारे जितने भी माड़े कर्म होते हैं ना, वो बांट देते हैं हमारे फैमिली मेंबर में। संगत जी, इसी बात पे एक आंटी का सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। एक आंटी हॉस्पिटलाइज थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो उनकी जो बेटी थी उस टाइम पे हॉस्पिटल में, तो गुरु महाराज जी उसे दर्शन दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन, और उसे दर्शन में दिखाते कि उनकी जो मम्मा थी, उनके बेड के नीचे एक कीड़ा था और वो रेंग रेंग के चल रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तो गुरुजी उन्हें बताते हैं कि देख, मैंने तेरी माँ का जो कष्ट है ना वो इस कीड़े पे डाल दिया है, और अब ये कीड़ा तड़प रहा है, और अगर मैं तेरी माँ का ये कष्ट कीड़े में नहीं डालता ना, तो तेरी माँ इसी तरह से तड़पती। गुरु महाराज जी ने उनकी मम्मा को लाइफ ब्लेस की, और उनका जो भी कर्म थे वो सारे उस कीड़े में डाल दिए। ये विजुअल उन्होंने देखा हॉस्पिटल में बैठे हुए, और जब उन्हें गुरु महाराज जी ने दर्शन देकर बताया, तो सच में संगत जी, उनकी मम्मा को होश आया। बहुत टाइम बाद होश आया, लेकिन होश आया और वो एकदम ठीक हुई। तो सच में संगत जी, जितने हमारे माड़े माड़े कर्म है ना, वो हमारे आगे आ जाते हैं, और गुरु महाराज जी, ताकि हम उनकी संगत है और हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, गुरु महाराज जी हमारे माड़े कर्म को बांट देते हैं, ताकि उनके बच्चों को तकलीफ ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं, और उन्होंने मैं व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिख दी हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी उधमपुर से गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमारे हाथ पकड़े हुए 2 साल होने वाले हैं। अब अप्रैल में ये 2 साल ऐसे गुजरे हैं, हर दिन एक संघर्ष था। खुद के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़कर बुरा समय निकाल दिया, एक बाल भी बांका नहीं होने दिया। हमारे जो भी पिछले जन्मों के कष्ट थे, गुरुजी ने ख़त्म किए। न जाने कितने हैं कर्म हमारे, उन्होंने अपने ऊपर लिए, अपने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर काटे। अगर उस टाइम गुरुजी हाथ ना थामा होता, संगत जी, अगर उस टाइम पे गुरुजी ने हाथ नहीं थामा होता, तो आज हम ये दिन ना देख पाते, कब के मिट्टी में मिल गए होते। बहुत बार विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन फिर गुरुजी ने कोई ऐसा संकट दे फिर गुरुजी ने कोई ऐसा संकट देना ड्रीम में, या ये मैसेज के थ्रू, मतलब संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़कर हर एक संकट से बाहर निकाला। बहुत लोग जो हमारे लिए अच्छे नहीं सोचते थे, उनकी बुद्धि हमारे लिए चेंज की। हमें पता भी नहीं होता गुरुजी हमें कहाँ कहाँ ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अपनी संगत के रूप में चुनने के लिए। माता रानी का भी शुक्राना, जिन्होंने
हाथ गुरुजी के हाथ में दे दिए। अंग संग रहने के हमारे रक्षा करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्मों में भी आपका इतना शुक्राना नहीं कर सकते जितना आपने हम पर मेहर की है। आपकी महिमा परंपार है गुरुजी। हर एक सांस से दिल की गहराइयों से आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमारे अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखना गुरुजी। और हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। हम नादान हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाने वाले आप ही हैं। आपकी सारी संगत हमेशा खुश रहे और आपकी भक्ति में डूबी रहे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को सत सत नमन गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए एक और सत्संग सुनते हैं एक आंटी का, और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदासा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासा है। गुरु जी के काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे, पेट दर्द के सत्संग गुरु जी ने सुनवाए। और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह वॉक पे गई थी, तो वहां से आने के बाद फिर मैंने आके कॉफी पी, और कुछ टाइम बाद मुझे मेरा जी बहुत ज्यादा खराब हो गया, तबीयत बहुत डाउन हो गई और फिर उल्टियां मुझे शुरू हो गई। उसके बाद मैं तभी से बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज जो आपने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा। सुबह मैंने देखा कि एक पड़ोसी के घर में सांप निकल आया था बहुत बड़ा, और वो लोग उसे मारना चाहते थे, बट किसी के कहने से वो नहीं मारा। मैं भी गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी इस सांप को ना मारे। फिर भी उन्होंने 1-2 डंडा उसके मार दिया था। गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे ऊपर आने वाला कष्ट अपने ऊपर लिया है। बहुत बहुत शुक्राना और क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज कि हमारे माड़े कर्मों की सजा आपको भुगतनी पड़ती है। गुरुजी बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती क्या नेगेटिविटी है। मुझे डर है मेरी सास फिर से मेरे पति को अपने वश में करना चाहती है, फिर से कोई औरत लड़की लेडीज उसे फंसाना चाहती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है गुरुपा कि जैसे वो फिर से बदल गए। गुरुजी 1 महीने तक बहुत सही, सब कुछ सही चला, लेकिन अब फिर से ना वो मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना मेरे पास रुक रहे हैं, ना मुझसे ठीक से बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया गुरुजी। वो बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। जो हंस के बोल के हर टाइम मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, आज वो फिर से वही उनका रवैया हो गया है कि ना ठीक से बात करना, ना मेरी तरफ देखना, ना परेशानी है तो बस दबा देती फिर चले गए, बाहर बाहर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मदर इन लॉ ने फिर से कुछ किया है इनके ऊपर। गुरुजी अगर ऐसी जिंदगी आपको देनी है ना, मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में बुला लो हमेशा हमेशा के लिए, या फिर मेरा उद्धार कर दो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। मुझे मेरा खुद का घर दे दो गुरुजी, जहाँ मैं आपके साथ और बच्चों और हस्बैंड के साथ शांतिपूर्वक रह सकूं, इन लोगों से कोसों दूर। गलत संगत से इनको छुड़वा दो गुरुपा। हुक्का पीते हैं, मैंने बहुत मना किया लेकिन नहीं मानते हैं। जो बैठक में रह के 30 साल का इंसान जो कभी सुपारी तक नहीं खाई, उसने जो हुक्का पी सकता है वो कुछ भी नशा कर सकता है। गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी को नरक बनने से रोक लीजिए गुरुजी महाराज। मेरे अंदर और साहस नहीं है, मैं कुछ और झेल सकूं। बहुत झेला गुरुजी मैंने, 5 साल बहुत झेला है। मायके में भी बहुत झेला और शादी के बाद पूरे 5 साल झेला है गुरुजी। अब मेरे अंदर और साहस नहीं है कि मैं वो कुछ और झेल सकूं। पति का धोखा, सास का सब कुछ सुबह से पड़ी हुई, लेकिन किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि कुछ खाएगी कि नहीं। जब मैंने अपने मुंह से बोला अपने हस्बैंड, तब उन्होंने खिचड़ी बना के दी है। बदले में ये लोग चाहते हैं कि मैं इनके आगे पीछे घूमूं सबके। प्लीज गुरुजी महाराज, इतने भी माड़े कर्म है कि आपकी बेटी की आप छोटी सी अरदास पूरी नहीं कर सकते गुरुजी। मेरी मेरी अरदास है आपसे, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दो गुरुजी महाराज, और मेरा घर दे दो मुझे प्लीज गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हमारे कर्म इतने भारी हो जाते हैं ना, तो उन्हें काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर गुरु जी ना होना तो सच में हम नहीं काट सकते, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि हम उस चीज़ को कर सकें।
गुरुजी हमें इतना सब्र बख्श देते हैं, इतना सब्र दे देते हैं कि हम अपने उन कष्टों को काट सकें। अगर हमारे लिए कोई बुरा सोच रहा है, बुराइयां कर रहा है, तो वो भी हमारे कर्म ही कटवा रहा है, क्योंकि हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते। पता नहीं वो किस बारे में और क्या बोल रहा है बाहर जाके या घर पे या कुछ भी। जो बोल रहा है वो हमारे लिए बोल रहा है, लेकिन वो हमारे कर्मों को कटवा रहा है। तो गुरु महाराज जी को जितना शुक्राना हो सके उतना शुक्राना करिए संगत जी। कहते जो चुपचाप सह ले वो बहुत जल्दी तुम्हारे कर्म कट जाते हैं। लेकिन आजकल का टाइम संगत जी ऐसा है कि चुपचाप चीज़ें नहीं सही जाती। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा आता है ना कि हम कितना ही कर ले नहीं हो पाता, इंसान बोल ही देता है, थक जाता है। एक चीज़ को बार बार सुनते सुनते बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। और ख़ासकर जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और उसमें कोई बीच में टांग अड़ाए ना, तो वो चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो संगत जी अपना ख्याल रखिए, हर संगत अपना ध्यान रखे, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने बड़ों का, और गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शे, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।